इसे इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस प्रदेश का कैबिनेट मंत्री और बहुत सीनियर नेता बीजेपी का है, जब वो बात ये कह रहा है कि अफसरशाही, उन्होंने सरकार पे भी आरोप लगाए हैं। आपने एक बात और कम कर दी, उन्होंने सीधा सीधा इशारा मुख्यमंत्री पे भी किया है। दूसरा, जब एक बात बताइए, इस बीजेपी के मंत्री परेशान हैं, एमएलए परेशान हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता भी त्राही त्राही की हुई है। ये लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। मैं आज फिर कहता हूँ, ये ईवीएम की सरकार है और लोग आज छोटे से लेके बड़े लोग तक, व्यापारी ले, बिजनेसमैन ले, जमींदार ले, मजदूर ले, युवा ले, हर वर्ग इसमें परेशान है। और उसने सही कहा अनिल विज ने, ये जो भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात कर रहे हैं, आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, और भ्रष्टाचार भी नीचे से लेके कोई तो पिंडिया तक सत्ता, ये तो सिर तक संधे हुई गवर्नमेंट है। विज साहब ने कहा है कि यदि मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं डल्लेवाल की तरह जो है उस पर धरने पे बैठ जाऊंगा। बिल्कुल अनिल विज ठीक कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आज स्थिति ये, और ये देश की जनता, प्रदेश की छोड़िए, देश की जनता अमर अनशन पे बैठने के लिए मजबूर इस बीजेपी की सरकार ने कर रखी है। ये लोग ऐसे हैं, यहाँ अफसरशाही हैवी है, इसमें नो डाउट। आज मैं आपको बादल ही हल्के की बता रहा हूँ, ओवरलोडिंग के नाम से गरीब किसान के बेटों का चालान काटा जा रहा है, 2-2 लाख 3-3 लाख, और कह के बिजली के छापे। पूरे हरियाणा में एक ऐसा माहौल, डर का माहौल इन्होंने पैदा करा क्या कि आम जनता डर के साए में है। तो ये कोई अच्छी बात। बाबरिया जी की एक लिस्ट आई है, जो उन्होंने, जो उदय भान जी ने जो लिस्ट जारी की थी ये कन्वीनर की, उसकी नगर पालिका चुनाव के लिए, अब उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की और कहते हैं कि उसमें कई नाम ऐसे जोड़ दिए गए जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, जो कांग्रेस के खिलाफ थे और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और बाबरिया जी ने अगर ऐसा किया है उस लिस्ट में, तो गलत है। और इसके लिए मैंने वो लिस्ट अच्छे से देखी भी नहीं, मैं भी इलेक्शन में लगा था, पर अगर ऐसी बात है तो गलत है। और जो कांग्रेस के विरोध में जिन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ तो वास्तव में राहुल जी ने भी मन बना रखा है, करड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ। आप कार्रवाई की बात करते हैं, आप ये बताइए कि आप भी कहते हो अगर भाई जल्दी आ जाएगा इसका लीडरशिप का, आप विपक्ष के नेता का, आपके विपक्ष के नेता तक का फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है। कई महीने गुजर गए, आप कह रहे थे पहले कहते हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद हो जाएगा। मैं मानता हूँ कई महीने गुजरे हैं, और बहुत जल्दी अब दिल्ली के इलेक्शन के बाद, तुरंत बाद हमारा सीएलपी का फैसला हो जाएगा। अनिल विज का एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा उड़न कौशल्य का सवाल है। देखिए, जब मैंने एक चीज़ बता दिया ना, धरातल पे तो कोई नहीं चले हुए हैं, जमीन पर नहीं टिक रहे इनके पैर सब के आसमान के ऊपर है। जनता सब देखती है। और चलो, मैं ये भी नहीं कहता मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बड़े काम होते हैं, सारी चीज़ बाई रोड नहीं जा सकते, पर जो उसने कुछ न कुछ सोच समझ के कोई बात कही होगी। अनिल विज सीनियर नेता है, उसने सोच समझ के कोई बात कही होगी। पर मैं एक चीज़ अनिल विज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो ये ईमानदारी की बात करने वाले लोग, मुख्यमंत्री जी अपनी नज़र गड़ा के चेक करें, हरियाणा में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका, अपराध और भ्रष्टाचार हरियाणा का गढ़ बन चुका है। आप कहते हो कि भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? पहले हुड्डा साहब के ऊपर अपरोक्ष रूप से कुलदीप शर्मा ने आरोप लगाया, और अब संपत सिंह जी और उनके कई साथियों ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे रूप से एक व्यक्ति विशेष को हार के लिए जिम्मेवार ठहरा। इसको किस रूप में देखते हैं? कुलदीप शर्मा, आपने देखा होगा हर जनसभा में कैसे नाच के बड़ाई करते थे, हर लोग अपने उसके पीछे हैं। ऐसे लोग कोई हो, वो पार्टी के हितैषी नहीं होते। कोई बात है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करें। हुड्डा साहब ने कि अच्छे मित्र हैं कुलदीप शर्मा जी, और अगर कोई बात है, कोई कहना है, तो कुलदीप शर्मा कहाँ थे पहले? संपत सिंह भी वहीं थे। कोई बात है तो प्लेटफॉर्म पे कहें। 10 साल से संगठन नहीं है, सीएलपी लीडर की बिल्कुल मैं मानता हूँ, उस कमियों को मैं मानता हूँ, हमारा संगठन की वजह से हमें बड़ी दिक्कतें आई हैं, हम उस बात को मानते हैं, और उससे हमारे संगठन में की वजह से हमने कहीं ना कहीं लॉस भी हुआ है, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ। और पार्टी को अगर मजबूत करना है तो बढ़िया अच्छे तरीके से, नए सिरे से, जो कोई भी गद्दार, कोई भी एक पार्टी के लिए
जो गद्दारी करता है उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। केंद्र सरकार का बजट सत्र चला हुआ, कल बजट पेश होना, क्या उम्मीद करते हो? देखते हैं जी, पहले बजट आने दो। हम तो हरियाणा के लिए मांग करते हैं, कोई नई रेलवे लाइन से भी जोड़ा जाए, कोई नए एम्स दें, कोई नई IIT दें, कोई न कोई हरियाणा के लिए विशेष कोई पैकेज दें, कोई एक आधा नया एयरपोर्ट हरियाणा के लिए दें। हम तो उस चीज़ की मांग करते हैं।